चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत। सुप्रसिद्ध मां बाराही धाम में की पूजा अर्चना। विश्व कल्याण महायज्ञ में भी हुए शामिल। दुनिया भर में मनाया गया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हरिद्वार में सीएम धामी ने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ किया योग। जागेश्वर में सीएम धामी ने किया योग। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने की हो सकती है जांच। कांग्रेस ने रखी एसआईटी से जांच की मांग। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उठाया मुद्दा। ड्रग्स को लेकर धामी सरकार हुई सख्त। नकल विरोधी और धर्मांतरण के बाद अब ड्रग्स के खिलाफ लाया जाएगा कानून। 2025 तक सरकार ने प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने का लिया संकल्प। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत भ्रमण पर पहुंचे। मुख्यमंत्री जीआईसी देवीधुरा पहुंचे, जहां एकत्रित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने हेलीपैड से देवीधुरा मंदिर के लिए पैदल यात्रा भी की और देवीधुरा स्थित सुप्रसिद्ध मां बाराही धाम मंदिर पहुंचे और सर्वप्रथम मां बाराही मंदिर में जाकर के माता बाराही के दर्शन किए। जिसके बाद मंदिर परिसर में 5 दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाराही मंदिर पहुंचे, जहां पहुंचकर के उन्होंने प्रतिभाग किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत के देवीधुरा मां बाराही मंदिर में आयोजित विश्व कल्याण महायज्ञ प्रतिभाग करने के लिए देवीधुरा पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जीआईसी देवीधुरा में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने हेलीपैड पर मौजूद कार्यकर्ताओं और जनमानस के जनसैलाब को देखते हुए हेलीपैड से देवीधुरा मंदिर के लिए पैदल यात्रा भी की, जिसके बाद लोक कल्याण के लिए संकल्प कर हवन कुंड में आहुतियां समर्पित की। साथ ही साथ सीएम धामी ने माता बाराही मंदिर की पुस्तक का भी विमोचन किया और बाराही मंदिर देवीधुरा की नई वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। महाकल्याण यज्ञ चल रहा है। इन यज्ञ में सम्मिलित होकर हम सब लोग कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने को स्वस्थ रखने के प्रति पूरी तरह से जागरूक हों और हमारा जो संकल्प है कि आदर्श उत्तराखंड, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड, आदर्श हमारा चंपावत, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर माँ बाराही का ये स्थान हमारे लिए हमेशा से पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए श्रद्धा का और आस्था का स्थान रहा है। ये स्थान हमारा मानसखंड कॉरिडोर योजना में सम्मिलित हो चुका है और आने वाले समय में इस स्थान का पूरा सुंदरीकरण किया जाएगा, विस्तारीकरण किया जाएगा, आने वाली सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत पूरे कुमाऊं क्षेत्र को सभी मंदिरों को एकीकृत करते हुए उनको एक माला मिशन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। बद्रीनाथ धाम में योग जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीकेटीसी के पदाधिकारी और कर्मचारियों समेत अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने शिविर में प्रतिभाग किया। इस दौरान शिविर में पहुंचे बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बताया कि इस साल की थीम हर घर आंगन योगा को लेकर पूरे बद्रीनाथ जोशीमठ क्षेत्र में जन जागरूकता लाई गई है। तो बद्रीनाथ धाम में योग जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीकेटीसी के पदाधिकारी और कर्मचारियों समेत अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने और श्रद्धालुओं ने शिविर में हिस्सा लिया। साथ ही साथ इस दौरान शिविर में पहुंचे बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बताया कि इस साल की थीम हर घर आंगन योगा को लेकर के पूरे बद्रीनाथ क्षेत्र में और जोशीमठ क्षेत्र में जागरूकता लाई गई है। आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। पिरान कलियर क्षेत्र में जगह जगह योगाभ्यास के लिए कैंप्स लगाए गए हैं। ओम बायो ग्रुप कॉलेज में वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश सैनी ने योगा किया। इस अवसर पर मुनीश सैनी ने कहा कि हजारों लोगों ने मुझे भी योग करने का अवसर मिला है। हम उत्तराखंड को योग, आध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है।
लोगों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आप देख रहे हैं सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने पहले से भी और अभी भी जो हो योग को और अपने जो हो वो जीवन जो उनकी दिनचर्या है उसमें शामिल कर लिया है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि सब लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, जिससे स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हमारा भारत और उन्नति करेगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाली युवतियों से संवाद किया और सरकार ने संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने वाली युवतियों में खासा जोश देखने को मिला और सरकारी योजनाओं के साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए इस बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष गीता कुमारी ने बताया कि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली युवतियों से संवाद किया है। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या को रोकने में बीजेपी सरकार ने प्रयासों के बाद आज महिलाओं के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। सीएम धामी की विधानसभा चंपावत के झालाकुड़ी में ग्रामीणों ने डोली की मदद से एक बार फिर गर्भवती की महिला की जान बचा ली। गांव में सड़क सुविधा का अभाव होने के कारण ग्रामीणों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। ग्रामीण लंबे समय से सड़क सुविधा की मांग करते आए हैं, पर सुध लेने वाला कोई नहीं है। गाँव के 40 परिवार सड़क सुविधा को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के झालाकुड़ी गाँव में ग्रामीणों ने डोली की मदद से एक गर्भवती की जान बचाई, जिसकी खूब सराहना हो रही है। पहाड़ों में डोली ही अधिकांश गाँवों के लोगों के लिए एक स्वास्थ्य सेवा बनकर के उभर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सड़क सुविधा का अभाव है, वहां आज भी ग्रामीण डोली के माध्यम से मरीजों और गर्भवती महिलाओं को मीलों पैदल चल करके अस्पताल पहुंचाते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत के झालाकुड़ी के ग्रामीणों ने एक बार फिर से डोली की मदद से गर्भवती महिला की जान बचा ली। गांव में सड़क सुविधा का अभाव होने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ रही है। ग्रामीण लंबे समय से सड़क सुविधा की मांग करते आए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गाँव के 40 परिवार सड़क सुविधा को लेकर के काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के झालाकुड़ी गाँव में ग्रामीणों ने डोली की मदद से एक गर्भवती महिला की जान बचा ली, जिसकी काफ़ी सराहना भी हो रही है। पहाड़ों में डोली ही अधिकांश गांव के लोगों के लिए एक स्वास्थ्य सेवा बनकर के उभर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सड़क सुविधा का अभाव है, वहां आज भी ग्रामीण डोली के माध्यम से मरीजों और गर्भवती महिलाओं को मीलों पैदल चलकर के अस्पताल पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु बाबा रामदेव ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरिद्वार स्थित पतंजलि आश्रम में योग किया। पतंजलि पीठ में बड़ी संख्या में लोगों ने योगासनों में प्रतिभाग किया। इस वर्ष योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग है। योग न केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बल्कि समग्र कल्याण के लिए भी फायदेमंद है। नियमित योगाभ्यास तनाव को कम करता है और चिंता और अवसाद के लक्षणों में सुधार लाता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु बाबा रामदेव ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरिद्वार स्थित पतंजलि आश्रम में योगाभ्यास किया। पतंजलि पीठ में बड़ी संख्या में लोगों ने योगासनों में प्रतिभाग किया। इस साल योग दिवस की जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग है। योग न केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बल्कि समग्र कल्याण के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। नियमित योगाभ्यास तनाव को कम करता है और चिंता और अवसाद के लक्षणों में भी सुधार करता है। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने प्रतिभाग किया। साथ ही साथ छात्रावास के खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ कर्मचारियों ने भी योगाभ्यास किया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा पहले भी था और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने प्रतिभाग किया। साथ ही साथ छात्रावास के खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ कर्मचारियों ने भी योगाभ्यास किया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही साथ ये कहा कि योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा तो पहले भी था और अभी भी है।
और अब उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लक्सर में खानपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से होकर बीजेपी युवा मोर्चा ने बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रवासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के संदर्भ में जागरूक किया। इस रैली में कुंवर प्रताप सिंह, कुंवर दिव्य प्रताप सिंह भी शामिल हुए। तो लक्सर में खानपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से होकर के बीजेपी युवा मोर्चा ने बाइक रैली का आयोजन किया। इसमें बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रवासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के संदर्भ में जानकारी दी और जागरूक किया। इस रैली में कुंवर प्रणव सिंह, कुंवर दिव्य प्रताप सिंह भी शामिल हुए। मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष द्वारा रैली का आयोजन किया गया है, तो सभी युवा साथियों को इन्होंने यहाँ पे आज एकत्रित किया है कि जो है सब यहाँ से बाइक रैली निकालेंगे। कई जितने भी ग्राम हमारे खानपुर मंडल में पड़ रहे हैं उन सब में जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो पिछले 9 साल में अचीवमेंट्स किए गए हैं, डेवलपमेंट्स हुए हैं, जितनी योजनाएं आई हैं, जितने लाभ के कार्य हुए हैं और जितना डेवलपमेंट हुआ है जो कि पहले पिछली सरकारों में नहीं हुआ, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सबको पता है। तो उसी के लिए हम जो सबको जागृत कर रहे हैं, इसलिए मैंने सभी भाइयों से ये विनती की है, जितने मेरे साथी आए हुए हैं यहाँ पे बाइक रैली के लिए अपना कीमती समय निकाल के, कि वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं वो सब बताएं और सबको योजनाओं के बारे में। अब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब जनता के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। पीएम मोदी ने भारत के अंतिम गांव माना को भारत का प्रथम गांव बनाने का काम किया है। गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भारत सरकार ने 9 साल में काम किया है। इस दौरान उन्होंने जनता से 2024 में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। हमने कोशिश करी है कि सितारगंज की जो जनता ने हम पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया, मुझ पर विश्वास जता के मुझको दूसरी बार यहाँ पे सेवा करने का मौका दिया, तो जो सोच विकास की हमारी थी, हमने लगभग 62 करोड़ की योजनाओं को धरातल पे इन 1 सालों में उतारने का काम किया है। उसके साथ साथ आपको मालूम है कि गरीब कल्याण अन्न योजना, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी अन्न योजना चलाई कोविड के दौरान, 80 करोड़ परिवारों को लगातार पिछले 2 साल से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड माननीय मोदी जी ने लॉन्च किया और पूरे विश्व का सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है। अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई गई, चाहे वो हमारे फल रेडी वालों के लिए हो, चाहे वो खोखा वालों के लिए हो, सबको 10-10 हज़ार से लेकर 30-30 हज़ार रुपये का ऋण दिया गया कोविड के टाइम पे, ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रोडवेज बस अड्डे पर मौजूद यात्रियों से उनकी समस्याओं को सुना। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि लोगों की शिकायतें मिल रही थीं कि रोडवेज बस अड्डे पर बसों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले ही विधानसभा आगमन पर रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण किया था, जिसमें काफी निराशाजनक रोडवेज बसों का आवागमन था। लेकिन अब रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया गया है, व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। जोशीमठ में नगरीय क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता जागरूकता पखवाड़े के तहत ग्राम स्तरीय स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कल्प घाटी की ग्राम पंचायत भेटा में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को सामूहिक भागीदारी के लिए शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं में स्वच्छता के प्रति काफी संजीदगी देखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर के काफी उत्साह है। काशीपुर के बाजपुर रोड पर अभी तक आरओबी का निर्माण नहीं हो पाया है और इस मामले में कलेक्टर ने भी एनएच से निर्माण कार्य की समय सीमा मांगी है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। 6 साल से इस आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ के व्यापारी भी आरओबी के निर्माण को लेकर के काफी परेशान हैं। उनका व्यापार भी चौपट हो गया है। इस आरओबी निर्माण के लिए अब 30 जून तक का समय दिया गया है। ये आरओबी निर्माण जो है इसका जो है पिछले लगभग 5 साल हो गए और 5 साल में इसमें कुछ बाधाएं आई शुरू में,
लेकिन उसके उपरांत लगातार ठेकेदार से बार बार बात करने पे और उसने बार बार समय दिया और बहुत बार हम लोगों ने उसे जो है वो प्रयास ये करा, दबाव भी बनाया उस पर, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जो उसने ये 30 जून का समय मांगा है, 2-4 दिन आगे पीछे ये निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। और कल मेरी विधायक जी से भी बात हो रही थी, अपने और भी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, मेयर वगैरह से सबसे बात हुई है, क्योंकि काशीपुर की जनता जो है वो इससे काफ़ी परेशान हो चुकी है। इसकी हम ऊपर शिकायत भी कर चुके हैं और हम इसके लिए प्रयास ये भी करेंगे, इसका पेमेंट रोककर इसकी पूरी तरीके से जांच कराकर तब इसकी पेमेंट। गर्मी बढ़ने के साथ ही चंपावत जिले के जंगल एक बार फिर से धधकने लगे हैं। जिले में बारिश न होने और गर्मी बढ़ने से चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है और इस वजह से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि वन विभाग आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जंगल में आग लगने से जंगली जानवर शहरी क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं। तो वहीं आग सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल तक पहुंच गई है। गनीमत ये रही कि आजकल स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, इस कारण से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। कोटद्वार में अतिक्रमण का एक और मामला सामने आया है, जहां एयरफोर्स में तैनात सैनिक की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने पक्का मकान बना लिया। पीड़ित सैनिक के भाई प्रदीप कोटानाला का कहना है कि हम दोनों भाई शहर से बाहर जॉब करते हैं। ये जमीन हमने 2015 में ली थी, जिसकी हमारे पास रजिस्ट्री भी है। इस जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने पक्का मकान बना लिया। पूरे मामले पर उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। ये ज़मीन हमने 2015 में ली थी, ये मेरे भाई के नाम पे है और ये अंकित कुमार बेबनी से ली थी हमने। और अभी इसमें दूसरा हम जॉब पे चले गए थे तो मकान बन गया है इसमें। कब से हम फॉलोअप ले रहे हैं, ये बेबनी जी से भी ले रहे हैं और इनसे भी बोल रहे हैं, ये कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं हमारा। और क्या कहते हैं, हर बार बोल रहे हैं कि प्लॉट चेंज कर देंगे। और अभी हमने इसकी शिकायत SDM साहब से भी कर रखी है, उन्होंने इसका जांच के आदेश दे रखे हैं और भरोसा दिला रखा है कि इसके जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, लालपुर क्षेत्र का मामला संज्ञान में आया है। इसमें एक हर्षवर्धन पुत्र श्री घनश्याम प्रसाद है, इनके भाई के द्वारा मुझे एक पत्र दिया गया है। इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति ने अपना मकान बना लिया है और उसके संबंध में उन्होंने अपने कागज प्रस्तुत किया है। इस संबंध में हमने तहसीलदार साहब को जाँच का आदेश दे दिया है और जाँच के पश्चात जो भी इससे विधिक कार्रवाई होगी इस बार मैंने रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित दून हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि गढ़वाल परिक्षेत्र कार्यालय सरदार पटेल भवन के लोकार्पण के बाद सीएम धामी दून हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही मरीजों से मिलकर उनको मिलने वाली सुविधाओं को लेकर के भी मरीजों से बातचीत की। मसूरी में लाइब्रेरी ITBP गेट के पास पर्यटकों की एक बस अनियंत्रित होकर के एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसमें चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बस से निकालकर उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बस ऋषिकेश से सवारियों को लेकर के मसूरी आई थी और सवारियों को उतारने के बाद बस वापस जा रही थी कि अचानक से बस का ब्रेक फेल हो गया, जिस वजह से बस हादसे का शिकार हो गई। चंपावत में एसपी के दिशा निर्देश पर नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोहाघाट थाने के SO मनीष खत्री के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों और GGIC लोहाघाट की NCC कैडेट्स ने लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया और रैली निकाली। इस दौरान SO खत्री ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और लोगों को नशे से दूर रखना है। साथ ही साथ ये भी कहा कि नशा समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे युवा पीढ़ी को बचाना है। रैली में लेफ्टिनेंट हेमंती भट्ट, कांस्टेबल अशोक पुरी और NCC कैडेट्स शामिल हुए। ये पूरे इंडिया में चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत हम लोहाघाट में हमारी NCC के कैडेट्स और सर हमने रैली निकाली हुई है। हमारे लोहाघाट के जो नशा करने वाले लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए कि हमारे यहाँ
एक जो अच्छी सीख होती है वो छोटी छोटी जगह से होती है। पहले गांव में सुधार करना पड़ता है, ब्लॉक में, ब्लॉक से प्रदेश से मिलकर बनता है देश। तो हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। इसलिए हमें जागरूकता अभियान चलाने होंगे जिससे कि हमारे लोहाघाट में सब जागरूक हो। इसी तरह दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, सारे लोग जागरूक होंगे तो हमारा इंडिया भी एक दिन अच्छा से जागरूक देश और विकसित देश बन जाएगा। नशा मुक्त भारत अभियान और नशा मुक्त देवभूमि अभियान के अंतर्गत जो है आज एनसीसी कैडेट्स के हमारी मदद से हमने यहाँ पे एक जागरूकता रैली का आयोजन किया है। और एक कोशिश है एनसीसी कैडेट्स के द्वारा, हमारे द्वारा समाज में जो नशे के प्रति हमें अवेयर करने की हमारी एक कोशिश है। हम चाह रहे हैं कि हमारा यूथ जो है नशे के चंगुल से बाहर आए और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी करे, और हमारा अभियान ये आगे भी ऐसे ही जारी रहे। तो चंपावत में एसपी के दिशा निर्देश पर नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों और जीजीआईसी लोहाघाट की एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया और रैली भी निकाली। इस दौरान एसओ खत्री ने यह भी बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है। साथ ही साथ ये कहा कि नशा समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे युवा पीढ़ी को बचाना है। रैली में लेफ्टिनेंट हेमंती भट्ट, कांस्टेबल अशोक पुरी समेत एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। लोहाघाट के खेतीखान बुंगा मानर में लोगों ने गांव की गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा। सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र के कुछ दबंगों ने गांव की गोचर भूमि पर कब्जा किया हुआ है। सड़क बनने की बात पर दबंग गाली गलौज करने पर उतारू हो जाते हैं। तो वहीं रोड ना होने से ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी ने एकजुट होकर के एसडीएम से जल्द अतिक्रमण को हटाने के साथ ही सड़क निर्माण की भी मांग की है। हमारा जो गोचर है, सरकारी खून है, उसको अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। हमारी मांग है कि उसको तुरंत प्रशासन से उसको हटाया जाए। तो महिलाएं हैं उग्र रूप धारण करके धराती हराती लेके रोड में आ जा रही है हमारा। तो इसलिए हमें प्रशासन, 2 लेडीज, दो पुलिस वाले अवश्य चाहिए। प्रशासन के साथ साथ हमें एसडीएम साहब से ये गुहार है कि हमें जेवीसी की स्वीकृति दी। तो लोहाघाट के खेतीखान बुंगा मानर में लोगों ने गांव की गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा है। सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। क्षेत्र के कुछ दबंगों ने गांव की गोचर भूमि पर कब्जा किया हुआ है और सड़क बनने की बात जब भी आती है तो दबंग गाली गलौज करने पर उतारू हो जाते हैं और रोड ना होने से ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सभी ने एकजुट होकर एसडीएम से जल्द ही अतिक्रमण को हटाने की मांग की है, साथ ही साथ सड़क निर्माण की भी मांग की है। नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण कानून के बाद अब धामी सरकार ड्रग्स के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी में है। उत्तराखंड में लगातार ड्रग्स के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके चलते बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि सरकार जनता के प्रति संवेदनशील है। उत्तराखंड की जनता के हित के लिए जो भी अच्छा होगा वो कानून लाने का काम किया जाएगा। 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का संकल्प सरकार ने लिया है। बहुत समय से शिकायतें आ रही हैं कि ड्रग्स का जो सिंडिकेट है वो यहाँ पर भी काम कर रहा है और बहुत सारे केसेस भी देखे गए हैं। बहुत सारे लोग चिंतित भी हैं। इसको लेकर के हमारी सरकार जनता के प्रति समर्पित सरकार है। हमने समय समय पर जो हमको अच्छा उत्तराखंड के जनता के हितों के लिए अच्छा लगा है उस कानून को लाने का काम भी किया है। चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर के कानून हो, इस प्रकार से कड़े कानून हम उत्तराखंड में लेके आए। आने वाले 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ड्रग कानून भी उत्तराखंड में लेके आएंगे। हम ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड को बनाने का जो हमारा संकल्प उसको पूरा करेंगे और आने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स मुक्त कैसे रह सके, नशे से दूर कैसे रह सके, इस पर हम काम करें। तो नशे को लेकर के धामी सरकार सख्त हो गई है। धामी सरकार ड्रग्स को लेकर के अब कानून बनाने की तैयारी में है। जहां सरकार के प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि सरकार जनता के प्रति काफ़ी संवेदनशील है और कानून बनाने की तैयारी में है। नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण कानून के बाद
अब धामी सरकार ड्रग्स के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में लगातार ड्रग्स के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके चलते बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि सरकार जनता के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। जो भी जनता के हित में होगा वो सरकार करेगी। 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का संकल्प सरकार ने लिया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।